किसी को जानकारी भी नहीं देंगे, कौन बोने पहाड़े बैठ के डील होता है कि इसको देना है टिकट, उसको देना है टिकट, तो ये सब गलत बात है। आपके साथ लोगों ने भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ा था। रिजवान ना जीवन में कभी डरा है ना आज डरेगा, और मैं बिल्कुल बहुत स्पष्टवादी हूँ। अगर मेरे जहन में जरा सा भी ठेस पहुंचेगा तो ईंट का ईंट बचा दूंगा, और बिल्कुल आपके चैनल में कसम खाकर बता रहा हूँ। आप रिजवान क्रांतिकारी को नेता जयराम महतो बनाए? अरे भाई, और भी लोग थे, काहे नहीं बना लिया? और भी लोग थे ना, क्यों नहीं बना लिया? बना लेना चाहिए था। रिजवान को यदि वो बनाए तो और भी तो लोग आपके पीछे मुस्लिम लोग हैं, बना लीजिए ना लीडर। आपको लगता होगा कि रिजवान यहाँ से चुनाव जीत ना जाए, कहीं हम हार ना जाए, वो जीत ना जाए, ये सब डर लोगों को सताता है। मैं भी करीब, हमारे भी उनके साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पल पल का रिपोर्ट देते हैं। इस वक्त तो मेरे सामने भाषा आंदोलनकारी रिजवान क्रांतिकारी जी उपस्थित है। बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव सामने है, जेबी केसेस में थे, जेल कैम्प में थे पहले, अब जेल कैम्प से दूर हट गए हैं। मुद्दा क्या है दूर हटने का, सब कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार रिजवान। आपका धन्यवाद, आपको भी जोहार। कैसे हैं, तबीयत कैसा है? ठीक है। आप तो बड़ा तबीयत का ख्याल भी रखते हैं। अभी ठीक हैं, आगे भी ठीक रहेंगे। आप लोग जो है नई पार्टी बनाए, झारखंड को सुधारने की बात किए, लेकिन अब जो है देखा जाए तो लोग दिवाली में जिस प्रकार से खुशियां मनाते हैं, उस खुशियां को आप जो है जेल कैंप के लोगों को अंधेरे में धकेल दिए हैं। आप जेल कैंप से दूर हट गए हैं, झारखंड सुधारने की बात कर रहे थे, भाषा आंदोलन में आप भागीदारी लिए, लड़ाई लड़े, झारखंड बंदी किए, सरकार से ही लड़े आप, लेकिन अब देखा जाए तो आप सरकार के साथ ही है। क्या हुआ? अरे देखो, जब कही जाती है ना कि कोई यूं ही कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो कारण हुआ होगा। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे गालियां दे, अरे भाई मुझे गाली दो, लेकिन ठीक है आपको गाली दे रहे, वही मजबूरी लोग जानना चाहते हैं कि क्या मजबूरी थी आपकी। ठीक है, मुझे पहले बोलने दिया जाए। और देखो, ठीक है, अंधभक्ति उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरत हो। आज अंधभक्ति में लोग डूबे हुए हैं, समय पे पता चलेगा कि क्या है नहीं है। मैं तो 2 ही 3 मुद्दे पर बात करता हूँ, मैं तो ज़्यादा घुमा फिरा कर मैं बात करता नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई आप बाहरी, आपने कहा था कि मैं बाहरियों के खिलाफ हूँ, यदि ज़मीन मेरा है तो मेरी ये होनी चाहिए, हमारे लोगों को स्थान मिलना चाहिए। मैं सारे चीज़ों पर आपका समर्थन किया, हमने भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। लेकिन जब सीट की बारी आती है, जब सीट बंटवारे की बारी आती है, टिकट वितरण की बारी आती है, उस समय कहीं ना कहीं आपने देखा कि अभी झरिया सीट, क्या नाम है उनका, रुस्तम अंसारी जी, रुस्तम साहब कहाँ के हैं? रुस्तम साहब तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो तो बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर उनका कारोबार चलता है, कोयले वगैरह का इनका कारोबार है, अच्छा काला काला गाड़ी भी इनका बहुत ज़्यादा है। तो आप उनको जाकर टिकट दे दिया। आप मुझे बताइए, खून पसीने से सींचा झारखंडियों ने, खून पसीना लगाया झारखंडियों ने, लड़ाई लड़ा झारखंडियों ने। मेरे पास तो कई एक फोन आ रहा है, अभी भी आता है कि ये झरिया सीट कैसे क्या हुआ। तो वो लोग क्यों नहीं पूछते हैं? अध्यक्ष जी से जाके पूछना चाहिए, आदरणीय जयराम जी से पूछना चाहिए कि झरिया सीट को आपने किस बुनियाद पर दे दिया। मुस्लिम टिकट देना था तो इतना बड़ा 81 विधानसभा था, कहीं से एक मुस्लिम को आप टिकट दे देते। झरिया पर सिर्फ झरिया में ही मुसलमान को क्यों दिया गया टिकट, और वो भी बाहरी मुसलमान को? आप कोई झरिया से कोई भी खतियानी लोगों को उठा लेते हैं। अब बताइए, जामताड़ा में वो गुप्ता जी, कोई गुप्ता है, उनका क्या रहा है आंदोलन में भागीदारी? ये सब चीजों पर जानना चाहिए। ठीक है, तो आप पार्टी में थे, आपको तो जानकारी होगी ना जी? भाई मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं ना संसदीय बोर्ड में था, ना वो क्या कहते हैं कौन कौन कमेटी बनाया हुआ था, मैं किसी कमेटी में भी नहीं था। लेकिन आप किसी को जानकारी भी नहीं देंगे, कौन बोने पहाड़े बैठ के डील होता है कि इसको देना है टिकट, उसको देना है टिकट, तो ये सब गलत बात है। आपके साथ लोगों ने भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ा था, और आप किसी के भावना के साथ खेल दिए। भाई पछताइएगा, इतना बड़ा मौका मिला आपको, राज्य को संवारने का इतना बड़ा मौका मिला। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, 2-4 सीट लाइएगा, लेकिन जो माहौल बना था वो तो माहौल खराब कर दिया आपने। जिनको टिकट, आपको यही करना था। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, ये डुमरी और टुंडी अगल बगल है, बिल्कुल, लेकिन आपने अदला बदली कर लिया, पूरब वाले पश्चिम तरफ, पश्चिम वाले पूरब तरफ। और हम लोग जो 11 ठो भरे थे टुंडी से, वो लोग
आप बोल देते हैं कि अनूप सिंह के वाइफो विधायक, वो हो विधायक, और हम लोग पोठी माछ। तो भैया हम लोग कहाँ आ जाएंगे, हम लोग भी पोठिए माछ है। तब 11 गो आदमी भरा, मास्टर टुंडी साहब के भरे लिए। टुंडी से, और बहुत सारे लोग हमारे थे टुंडी से भरे। आप किसी को एक ठो उठा के दे देते हैं। ठीक है, रिजवान से आपको आपत्ति थी, आपको लगता होगा कि रिजवान यहाँ से चुनाव जीत ना जाए, कहीं हम हार ना जाए, वो जीत ना जाए, ये सब डर लोगों को सताता है। मैं भी करीब, हमारे भी उनके साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पल पल का रिपोर्ट देते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हर एक गतिविधि पर मेरा नजर है, मेरे लोग हैं आपके अगल बगल में। क्या लगता है कि हमारे लोग नहीं है? लेकिन आपको तो बड़ा नेता बोलते थे जयराम माथुर। अरे ठीक है, बड़ा नेता बोलते थे, ये उनकी बड़कपन थी, हम भी उनको बड़ा नेता बोलते हैं। लेकिन आपको बड़ा काम भी करना होगा, बढ़िया बड़ा दरिया दिली दिखलाना होगा, बड़े विचार को लेकर चलना होगा। सिर्फ मंचों से बड़ी बड़ी बातें कह देने मात्र से बदलाव नहीं होता है। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, शुरू में ही कहा था हमने, कि जब मुझे लगने लगेगा कि अब ये ट्रैक खतरे में चल रहा है, तो सबसे पहले विरोध रिजवान करेगा। मैंने किया, मैं गांडे को स्वीकार किया, उन्होंने जो दिया मैंने स्वीकार भी कर लिया। मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन बीच में भाई एकदम कनेक्टिविटी खत्म हो जाना, वो वार्तालाप खत्म हो जाना। मैं प्रत्याशी हूं आपका, आप एक तरफ फरजान जी को भेज देते हैं आदरणीय बड़े भाई नवीन चौरसिया जी के नामांकन में, वो वहां पर जाता है, मेरे में प्रधान महासचिव मेरे हमारे नामांकन में नहीं पहुंचता, ना मुझे टेलीफोन करता है। ये क्या मतलब बनता है? कहीं ना कहीं एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाला बात नहीं। मुझे लगा था कि अब मुझे बिल्कुल टूअर होता है ना, टूअर टाइप का लेकर वहां रख दिया, आपको दे दिए हैं, अब संभालिए नहीं संभालिए समझिए, वो आपका मैटर है। तो भैया हम ही बोका हैं? मैंने हमको आप भेज दिए एकदम डेंजर जो वहां। आप एक तो बड़ी बड़ी बातें होती है, चलो मैं उतना डिटेल्स जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको आप अच्छा एक बात बताइए। अभी तो लोग कह रहे हैं, टुंडी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपके केंद्रीय अध्यक्ष जी डुमरी लड़े, ठीक है, लेकिन डुमरी के बाद टुंडी लड़ना चाहिए था ना एक ठो। चलिए चलिए ठीक है, मोतीलाल जी को आपने कहा कि मोतीलाल जी को इधर भेज दे। अरे भाई मोतीलाल को उधर भी तो भेज सकते थे, बगोदर काहे नहीं भेज दिए आप? हाँ, बगोदर भेजना चाहिए था ना सर, काहे नहीं भेजे बगोदर? आप टुंडी ही भेज दिए, और आप खुद भी टुंडी से नहीं लड़ रहे हैं। तो ये मामला ही समझ में नहीं आया भाई। हम लोग को समझाना चाहिए था, और लोगों के बीच में बैठकर बात विचार होना चाहिए था। किसी का आप नहीं सुनिएगा, और दो चार ठो जो आपके अगल बगल है वही जो बोल दे रहा है वही सुन रहे हैं आप, तो ये सब नहीं चलेगा। इसलिए तमाम चीजों पर हमने मंथन किया, मतलब समझा। आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। किसी की बातों को नहीं, मेरी बातों को नहीं, किसी की बातों को नहीं। आप बोलिए सुन लेगा, लेकिन करेंगे वही जो वो चाहेंगे, जो उनके अगल बगल वाले लोग चाहेंगे। बैठ के बोनवा में खेतवा में बैठ के डिसीजन होता है। आप एक बड़ी पार्टी बनाए हुए हैं, आप एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और खेतवा में बैठिएगा जी, है बोरगाछवा में बैठ के डिस्कशन कीजिएगा। देखिए दिखाने का मतलब कुछ और, टिकट आपका कहने का मतलब टिकट में कुछ लेन देन हुआ, फिर वही बात लेन देन होना। इतना इतना हल्ला है तो सब गलत बात थोड़ी है। बता दीजिए। हमारे पास साक्ष्य नहीं है, और मैंने शुरुआती में कहा था कि रिजवान साक्ष्यों के साथ बोलना ज्यादा सही समझता है। मैं प्रमाण जब मुझे मिल जाए तब मैं बोलूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कुछ तो बात हुई होगी। न टिकट वितरण पर ना मुझसे डिस्कशन किया गया, न टिकट वितरण किनको कैसे कैसे किया गया, कौन कौन वो टिकट क्या कहते हैं उसको, संसदीय बोर्ड बनाया हुआ था, वही लोग बैठ कर टिकट दे रहा था किसको। अभी तो मैंने देखा था एक दो ये देव जी के आईडी में मैंने देखा था कि उसने किसी चतरा या कोई लातेहार तरफ के किसी सज्जन से उनकी बात हो रही थी। वो कोई राम थे शायद, कोई राम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैसे की डिमांड की गई, ये स्कॉर्पियो की डिमांड की गई। भाई वो प्रत्याशी खुद गया हुआ था और खुद वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो साक्ष्य होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय विषय है। चीज़ों को जयराम भाई ने समझ नहीं पाया या उनके लोगों ने नहीं समझा, ये उनको समझना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन आप गांडे से चुनाव लड़ते हैं, टिकट देते हैं, सहमति भी जता लेते हैं कि हमको गांडे लड़ना है, फिर अचानक चले जाते हैं, अचानक चले गए दूसरे पार्टी में। मेरी बात सुन लीजिए, अचानक चले जाते हैं दूसरे पार्टी में। कई लोग जेबी केसेस के जेल के उनके कई लोग बोल रहे हैं कि मोटा डील हुआ है। क्या डील हुआ है बता दीजिए क्लियर। नहीं डील नहीं, हमने डील इस बात कर किया है कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का जो अलायंस चल रहा है झारखंड में, ये बेहतर विकास की गंगा बहा, यही डील हुआ है। गंगा बहेगी और बेहतर रूप से गंगा बहेगी। एक साल पहले यही
इंडिया गठबंधन को आप लोग अब शब्द बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक मैंने फिर आप शब्द नहीं कहा था, मैंने नीतियों का विरोध किया था। नीतियों का बिल्कुल। मैंने विरोध किया था, मैंने हेमंत जी के पास भी बैठा, मैं सीएम साहब के पास तकरीबन झारखंड मेरे बंदी भी किए थे तकरीबन सरकार के मैंने खिलाफ। सारा कुछ आपको एक एक करके याद आता है, पहले एक बार आप क्लियर कर बिल्कुल। लीजिएगा। मैं सीएम साहब के पास 1.5 घंटा मेरी मीटिंग हुई, 1.5 घंटा मैं पर्सनल बैठा उनके साथ में और सारे बिंदुओं पर बात हुई। 2024 से पहले क्या किया नहीं किया ये मैटर नहीं लगता, लेकिन 2024 में रिजवान क्रांतिकारी आया है, उनका पूरा टीम आया है, बेहतर दिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की का जो रूट होगा वो जाएगा। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग किस ओर जाएंगे? बिल्कुल इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में है, उम्मीद जताई थी, उम्मीद हम जब थे तब लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही हमारा मैं हटा, आप देख लो, पूरा सर्वे करा लो, 2 4 5 के कहने मात्र से नहीं होगा, मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगा ग्राउंड रिपोर्ट दिखलाने के लिए। अब देख लीजिएगा खुद आप नजारा जाकर, वो जबरदस्ती वाला पट्टा पहना दो वो नहीं चलेगा भाई। हमारे लोग भी देख रहे हैं कि जब वहां पर मैं था, उन लोगों ने उनके दिशा को भटका दिया, जयराम जी के दिशा को, और वहां पर जब गड़बड़ कर सकता है एक इंसान है भाई। अभी आपके चैनल के माध्यम से आप इस बात को कहूंगा कि भाई कुछ लोग मुझ पर गाली देना है, मुझे गाली दो ना, मेरे कौम को गाली मत दो भाई। आप मुसलमान कौम को गाली दे रहे हो, JLKM JB कैसे, आप बिल्कुल आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अध्यक्ष जी आप अपने बच्चों को, आपके जो कार्यकर्ता है उनको समझाइए, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, और इस तरह से हमारे कौम पर आप गाली दोगे ना तो ये बिल्कुल निंदनीय विषय है। मैं फिर बोलना चालू करूंगा तो शायद कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, स्पष्ट बता देना चाहता हूं। रिजवान ना जीवन में कभी डरा है ना आज डरेगा, और मैं बिल्कुल बहुत स्पष्टवादी हूं, अगर मेरे जहन में जरा सा भी ठेस पहुंचेगा तो ईंट का ईंट बचा दूंगा। और बिल्कुल आपके चैनल में कसम खाकर बता रहा हूं कि बर्दाश्त से जब बाहर हो रहा, अब चूंकि अब ज्यादा कुछ हो रहा आपका, मैं देख रहा हूं हर पोस्ट पर मैं देखता हूं, मेरी भी निगरानी रहते हैं, हमारे लोग निगरानी, और बिल्कुल चुनाव निर्वाचन आयोग का अभी चूंकि आचार संहिता लगा हुआ, आपके लड़कों को भी मैं इत्तला कर देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं कि भाई उल्टा पुल्टा जहां कमेंट किए तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। रिजवान का जब ये घसकता है ना तो बहुत बुरा होता है। हाथ रिजवान जोड़कर, क्रांतिकारी को नेता जयराम मातो बनाए हैं। अरे भाई और भी लोग थे, काहे नहीं बना लिया, और भी लोग थे ना, क्यों नहीं बना लिया, बना लेना चाहिए था। रिजवान को यदि वो बनाए तो और भी तो लोग आपके पीछे मुस्लिम लोग हैं, बना लीजिए ना लीडर। कौन सा मुस्लिम है, क्लियर? अरे बहुत सारे मुसलमान हैं, बना लो ना, आपके बीच में बहुत सारे अगल बगल घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग, बनवा लीजिए ना, नेता बनना चाहते बना लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।